बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हारून रशीद और वहाब बिन उमरू बहलोल दना सरकार रहमतुल्लाह अलैह का दिलचस्प वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, हारून रशीद तक ये ख़बरें मुसलसल पहुँच रही थीं कि उसका रिश्तेदार वहाब बिन उमरू बहलोल दना सरकार रहमतुल्लाह अलैह दीवाना हो गया है। उसने दुनिया की शान शौकत से मुँह मोड़कर खाक नशीनी इख्तियार कर ली है। वो अपनी गुडड़ी में मस्त वीराने में बैठा रूखी सूखी पर गुजारा करता है, मगर हारून को यकीन नहीं आया। उसने सही सूरत हाल जानने के लिए अपने मुकर्रबों को बुलवाया। कुछ वहाब बिन उमरू सरकार रहमतुल्लाह अलैह का हाल सुनाओ। हमने सुना है कि वो दीवाना हो गया है। आली जां, अब तो उसे वहाब कोई भी नहीं कहता, अब तो बचा बचा उसे बहलोल कहता है। एक अमीर ने इत्तला दी। अच्छा, हारून ने दिलचस्पी से पूछा, ये नया खिताब उसे किसने दिया है? ज़िले इलाही, वो हंसमुख तो पहले ही था, दीवानगी ने उसे कुछ और भी खुशतबा बना दिया है। अब तो वो बाज़ औक़ात मसखरों की सी हरकतें करने लगता है, लोगों को हंसाता और खुश करता है, इसलिए सब उसे बहलोल कहने लगे हैं। अमीर ने वजाहत की। हारून ने गौर करते हुए कहा, उसे किसी तबीब को दिखाया है ताकि उसका कुछ इलाज हो जाए? आली जां, उसके घर वालों ने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो किसी तरह राज़ी नहीं हो रहा। वज़ीर ने जवाब दिया। खाता पीता कहाँ से है और दिन भर क्या करता रहता है? हारून ने मज़ीद पूछा। उसके अजीज़ उसे खाना पहुँचाते तो हैं, मगर वो सिर्फ रूखी सूखी पर ही गुजारा करता है। बाज़ औक़ात खुद भी मजदूरी कर लेता है। उसने एक खंडर में डेरा जमा रखा है, दिन भर लड़कों और बाल बच्चों के साथ दौड़ता फिरता है, कभी कभी खूब मस्खरापन करता है, जिससे महज एक पागल नज़र आता है, मगर बाज़ औक़ात ऐसी पत्ते की बात कह देता है कि सुनने वाले हैरान रह जाते हैं। वज़ीर ने तफसील से जवाब दिया। हजूर, अगर इजाज़त दें तो मैं अर्ज़ करूं कि उसने कल क्या किया है? एक दरबारी ने मुअद्दब लहजे में पूछा। इजाज़त है, हारून ने इजाज़त दे दी। कल बगदाद के बड़े बाज़ार में एक फ़कीर नान बाई की दुकान के सामने से गुज़र रहा था। उसने अनवा व अक़साम के खाने चूल्हों पर चढ़ा रखे थे, जिससे भाप निकल रही थी। उन खानों की खुशबू उनकी लज़्ज़त का पता दे रही थी और इर्द गिर्द गुज़रने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही थी। बेचारे फ़कीर का भी दिल ललचाया, लेकिन गरीब की गिरह में माल कहाँ था जो इन खानों की लज़्ज़त ख़रीद सकता, मगर वहाँ से हटने को भी उसका दिल नहीं चाह रहा था। खानों की खुशबू उसकी भूख बढ़ा रही थी। बिला आखिर उसने अपने थैले से सूखी रोटी निकाल ली और खाने की देग की भाप से उसे नरम करके खाने लगा, जिसमें खाने की खुशबू बसी हुई थी। नान भाई चुपचाप ये तमाशा देखता रहा। जब फ़कीर की रोटी ख़त्म हो गई और वो चलने लगा, तो नान भाई ने उसका रास्ता रोक लिया। क्यों ओ मूस डंडे, कहाँ भागा जाता है? ला मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? फ़कीर ने हकदक होकर पूछा। अच्छा, कौन से पैसे? उसने लफ्ज़ चबा कर उगले। अभी जो तूने मेरे खानों की बाप के साथ रोटी खाई है, वो क्या तेरे बाप की थी? उसकी कीमत कौन चुकाएगा? अजीब इंसान हो तुम। वो बाप तो उड़कर हवा में मिल रही थी। अगर मैंने उसके साथ रोटी खाकर ख़ुद को बहलाने की कोशिश की है, तो इसमें तेरा क्या चला गया है जिसकी मैं कीमत अदा करूं? फ़कीर ने परेशान होकर कहा। बस बस, अब इधर उधर की बातें मत कर। मैं तेरी जान हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने माल वसूल करके रहूंगा। नान भाई ने उसका गिरबान पकड़ लिया। फ़कीर बेचारा परेशान हो गया कि इस हट्टे कट्टे नान भाई से किस तरह जान छुड़ाए। उसकी तकरार बढ़ती जा रही थी कि बहलोल उधर से गुजरा और उनके करीब रुक कर उनकी बातें सुनने लगा। फ़कीर ने अपना हमदर्द समझकर सारी बात उसे सुनाई, तो वो नान भाई से बोला, भाई ये तो बताओ, क्या इस गरीब आदमी ने तुम्हारा खाना खाया है? नहीं, खाना तो नहीं खाया, मगर मेरे खाने की बाप से फ़ायदा तो उठाया है। मैंने इसकी कीमत मांगी है, लेकिन इसकी समझ में ये बात नहीं आ रही। नान भाई ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो ब्रदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बहलोल ने सर हिलाया और अपनी जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले। वो एक एक करके उन सिक्कों को ज़मीन पर गिराता जाता और कहता, नान भाई, ये ले पैसों की आवाज़ पकड़ ले। ये ले अपने खाने की बाप की कीमत इन सिक्कों की खनक में वसूल कर ले। ले ले।
یہ سکوں کی آواز تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے، اسے اپنے گلک میں ڈال لے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے۔ نان بھائی اپنی خفت مٹانے کو بولا، یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا، اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جائے گی۔ بہت خوب، ہارون میں محظوظ ہو کر ہنسا۔ واللہ یہ کسی دیوانے کا فیصلہ تو معلوم نہیں ہوتا، اس میں تو غیر معمولی دانش چھپی ہوئی ہے۔ لگتا ہے کہ اس کی دیوانگی نے اس کی دانش کو کوئی ضرر نہیں پہنچایا۔ عالی جاں بجا فرماتے ہیں، بہلول حرکتیں تو پاگلوں سی کرتا ہے مگر اس کی باتوں میں اس کی دانش بولتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں ایک واقعہ حضور کی سماعت کی نظر کروں، ایک دوسرے درباری نے کہا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ اس نے نہ جانے کہاں سے سونے کا ایک سکہ پایا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل رہا تھا، کبھی وہ اس کو انگلی پر نچاتا تھا، کبھی ریت سے صاف کرتا اور کبھی پہیے کی طرح گھماتا۔ ایک نو سرباز اس کا یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے پاگل سمجھ کر کہا، تمہیں اس ایک سکے سے کھیلنے میں مزہ تو نہیں آ رہا ہوگا، تم یہ سکہ مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 سکے دوں گا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر بہلول کو دکھائے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سکہ تمہیں ابھی دے دیتا ہوں، مگر ایک شرط پر، بہلول نے کہا۔ وہ کیا؟ نو سرباز نے پوچھا۔ پہلے تو گدھے کی طرح ڈھینچوں ڈھینچوں کی آواز نکال، بہلول نے شرط رکھی۔ اس دھوکے باز نے سوچا کہ اس دیوانے کے سامنے گدھے کی آواز نکالنے میں کیا حرج ہے، اس لیے وہ شروع ہو گیا اور گدھے کی طرح رینگنے لگا۔ بہلول ہنسا، عجب گدھے ہو بھائی تم، کہ تم نے میرے سونے کے سکے کو فوراً پہچان لیا، اور میں گدھا بھی نہیں تو بھلا میں تمہارے تانبے کے سکوں کو کیوں نہ پہچانتا؟ وہ نو سرباز بیچارہ اس قدر شرمندہ ہوا کہ اسے بھاگتے ہی بنی۔ ہارون کو بھی ہنسی آ گئی اور بولا، شوخی تو خیر اس کی طبیعت میں شروع ہوئی سے بہت ہے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ اور بھی بتاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ اس کی دیوانگی کس منزل پر ہے۔ ذل سبحانی، اجازت ہو تو میں اپنا بیان کروں، ایک درباری نے ادب سے پوچھا۔ بیان کرو، ہارون نے اجازت دی۔ حضور، ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے کہ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا، اور وہ بھی اس طرح کہ قاضی کو اس کے سامنے سر جھکانا پڑا۔ درباری نے کہنا شروع کیا۔ ہوا اس طرح کہ بہلول نے راہ چلتے دو بچوں کو روتے اور فریاد کرتے دیکھا۔ وہ ان کے پاس رک گیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، بچوں تم کیوں پریشان ہو؟ بڑا لڑکا بولا، ہم فلاں شخص کے بیٹے ہیں، ہمارا باپ حج کو گیا تھا، اس نے چلنے سے پہلے 1000 اشرفی قاضی کے پاس بطور امانت رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں سفر حج سے واپس نہ آیا تو تم میرے بچوں کو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے دے دینا، اور اگر خدا مجھے واپس لے آیا تو میں اپنی امانت تم سے واپس لے لوں گا۔ مگر افسوس کہ قضا اس کے طاق میں تھی اور راستے میں وہ فوت ہو گیا۔ اب ہم یتیم اور بے آسرا ہو گئے۔ ہم نے اپنے باپ کی امانت قاضی سے مانگی تو وہ کہنے لگا کہ تمہارے باپ نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، جو قول کیا تھا، جو کہا تھا، اس کے مطابق میں جو میرا دل چاہے گا وہ تمہیں دوں گا، اس لیے یہ 100 اشرفیاں لے جانا چاہو تو لے لو۔ اس نے ان لوگوں کو گواہی بھی پیش کر دی جس کے سامنے یہ قول ہوا تھا۔ ہم لوگ بہت پریشان ہیں، یتیمی میں ہمارا کوئی آسرا نہیں۔ بہلول نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، بیٹا پریشان نہ ہو، اپنے آنسو پوچھ لو اور میرے ساتھ چلو، میں خود قاضی سے بات کرتا ہوں۔ وہ لڑکے اس کے ساتھ چل پڑے۔ بہلول انہیں لے کر قاضی کے پاس آیا اور بولا، اے قاضی، تو ان یتیم بچوں کا حق انہیں کیوں نہیں دیتا؟ اچھا، تو یہ چالاک لڑکے اب تمہیں اپنا حمایتی بنا کر لائے ہیں، حالانکہ ان کے باپ نے کئی لوگوں کے سامنے مجھے یہ اختیار دیا تھا کہ میں جو کچھ چاہوں انہیں دے دوں۔ اب میں 100 اشرفیاں انہیں دیتا ہوں تو یہ لینے سے انکار کرتے ہیں اور مجھے خواہ مخواہ شہر بھر میں بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ قاضی نے ٹھاٹھ سے جواب دیا،
बहलोल ने बड़े इत्मीनान से कहा, काजी जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। ये कौल ज़रूर हुआ है, लेकिन इस कौल से ये तो साबित होता है कि आप जो चाहते हैं वो 900 अशरफियाँ हैं, और यही इन बच्चों के मरहूम बाप ने कहा था कि जो आपका दिल चाहे वो आप उसके बच्चों को दे दें। तो किबला काजी साहब, चूँकि आप 900 अशरफियाँ चाहते हैं, इसलिए यही उसके बच्चों को दे दें। काजी तो गश्त बदां बहलोल का मुँह तकता रह गया। काजी बहलोल का मुँह तकता रह गया। हाजरीन ने बहलोल की तारीद की और उसे उन यतीम बच्चों का हक देते ही बने। अच्छा, तो उसने शेर के काजी को आजिज़ कर दिया और कहलाता दीवाना है। हारून रशीद ने जोर देकर कहा, आलीजा, वो पागलों की सी हरकतें करता है। कभी अपने असा को घोड़ा बनाकर उस पर सवारी करता है, कभी बच्चों के साथ मिलकर मिट्टी से खेलता है, रेत के घरौंदे बनाता। अभी पिछले जुम्मे को उसने एक ऐसा शगुफा छोड़ा कि हंस हंस कर नमाजियों के पेट में बाल पड़ गए। वजीर ने बताया, बयान करो वो क्या बात है। हारून ने कहा, गुज़िश्ता जुम्मे को वो नमाज पढ़ने मस्जिद में आया तो गालिबन चोरी के डर से उसने अपने जूते एक कपड़े में बांध लिए और अपनी अबा में छुपा लिए। यहाँ के मकामी लोग तो बहलोल को जानते हैं। एक ऐसा शख्स जो उसे पहचानता नहीं था, उसने उसे बगल में कोई शे दाबे हुए देखकर कहा, मालूम होता है आपके पास कोई कीमती किताब है जिसे आपने इतनी हिफाजत से रखा हुआ है। बहलोल ने बड़ी संजीदगी से जवाब दिया, आपने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया, बहुत कीमती किताब है। उस शख्स ने पूछा, क्या आप बताना पसंद फरमाएंगे कि ये कौन सी किताब है? जी हाँ, क्यों नहीं, ये फ़लसफ़े की किताब है। बहलोल ने बताया, फ़लसफ़े की किताब? सुभान अल्लाह, आपने किस कुतुब फ़िरोश से ख़रीदी है? जनाब, ये मैंने एक मोची से ख़रीदी है। बहलोल ने मज़े से जवाब दिया। जो लोग उसकी हरकतों से वाकिफ़ थे उन्हें हंसी ज़ब्त करनी महाल हो गई। हारून भी मुस्कुराया तो वो मौसूफ की दीवानगी फरजानों को शर्माती है। हमें उसकी इस रवश पर शक है, कहीं ये लोग की आंखों में धूल तो नहीं झोंक रहा। आपने बजा फरमाया आला हजरत, अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन अकल उदानी से नवाजा है। ये ख्याल आप ही के जहन में रसा में आ सकता है। किसी खुशामदी ने फ़ौरन हाँ में हाँ मिलाई। तुम सब नमक हराम हो, लगता है कि वो कोई साजिश कर रहा है और तुम लोगों को कुछ खबर ही नहीं। उसके बारे में फ़ौरन पता चलाओ कि उसकी दीवानगी के पस पर्दा कौन से मकासद पोशीदा हैं और उसे कल दरबार में तलब करो, वरना तुम सब की गर्दन मार दी जाएगी। हारून ने जलाल शाही से हुक्म जारी किया और दरबार बर्खास्त हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये होती है शान औलिया अल्लाह की। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।